सो हेलो एंड नमस्ते। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे जादुई पेड़। कौन सा पेड़ था ये? मैंगो ट्री था जादुई। आज उससे आगे हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे जो जादुई आम का पेड़ है उसके स्टोरी का पार्ट टू यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या बोलता है? इसकी जो शाखाएं हैं वो रसीले पके हुए आमों से लदी हुई थी। इसकी शाखाएं रसीले पके हुए आमों से लदी हुई थी। तो एक एक करके करते हैं। किसकी शाखाएं हैं? ट्री की, यानी तो ट्री में इसकी के लिए क्या यूज होगा? इट्स। इसकी क्या है? शाखाएं, ब्रांचेज। इट्स ब्रांचेज था ना पास्ट में, तो बेया लदा हुआ, लैडन LADEN, लैडन। कैसे बोलोगे? लैडन। वो बिन लादेन था ना, बिन लादेन, बस उसी का बिन को हटा दो, बचा हुआ जो है लैडन, उसको इस तरीके से प्रोनाउंसिएट करो, लैडन। ओके, वेयर लैडन विथ जूसी, रसीले, जूस होता है ना, मैंगो जूस, उसी को जूसी कॉमा पका हुआ, कॉमा राइप, RIP, राइप रसीले पके हुए मैंगो, है ना, राइप मैंगोज। यहाँ तक क्या हो गया? यहाँ तक हो गया इट्स ब्रांचेज वेयर लैडन विथ जूसी राइप मैंगोज, मतलब इसकी शाखाएं रसीले पके हुए आमों से लदी हुई थी। यहाँ तक हो गया, कॉमा सूर्य किरणों में चमक रही थी। सूर्य की जो किरण थी उसमें यह चमक रहा था। दैट मीन्स शाइनिंग इन द सनलाइट, सनलाइट सूर्य की किरण में चमक रहा था। शाइनिंग मतलब चमक रहा था, इन द सनलाइट मतलब सूर्य की किरण में। अब चूंकि पास्ट में ये हो रहा है तो ऑलरेडी यहाँ पे वेयर का प्रयोग हो चुका है, और इसमें यहाँ पे अगर आप चाहो तो बाद शाइनिंग इन द सनलाइट भी लगा सकते हो, वो भी चलेगा। लेकिन चूंकि ये पुरानी बात कर रहा है तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि ऑब्वियस सी बात है ये पास्ट में चल रही है चीज़ें, तो यहाँ पे बाद शाइनिंग इन द सनलाइट भी लगाओगे, गलत नहीं है, लेकिन बेटर होगा कि आप उसको नहीं लगाओ। शाइनिंग इन द सनलाइट पूरा जब सेंटेंस पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि चीज़ें पास्ट में हो रही थी। कैसे? इट्स ब्रांचेज वेयर लैडन विद द जूसी राइप मैंगोज शाइनिंग इन द सनलाइट। ठीक है, नेक्स्ट, उत्साहित मतलब एक्साइटेड होके, है ना, एक्साइटेड होकर के। तो देखो यहाँ पे करेंगे एक्साइटेडली कैसे पढ़ेंगे? एक्साइटेडली उत्साहित होकर, एक्साइटेडली राजू क्या करने गया? राजू ने आम तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। पास्ट, हाथ बढ़ाया। सो रीच्ड आउट, बढ़ाना, पहुंचाना हाथ को, रीच्ड आउट। राजू रीच्ड आउट टू, किसके लिए हाथ, किसके लिए बढ़ाया था? रीच्ड आउट टू प्लग द मैंगो, प्लग। अब यहाँ पे चूंकि कौन सा मैंगो ये तोड़ेगा ये हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। क्या का प्रयोग करेंगे? अ। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू प्लग अ मैंगो। अच्छा सर, आपने ये क्या बोला कि अ का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे? ये हमने डिस्कस किया आर्टिकल वाले में, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा समय उसमें बर्बाद नहीं करते। नाउ, लेकिन, इसी के बाद बोल रहा है लेकिन, बट, उससे पहले, बट बिफोर ही कुड मतलब उससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, मतलब इससे पहले कि वो वह तोड़ पाता। ये बोल रहा है बिफोर ही कुड मतलब उससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, पेड़ ने उससे एक प्यारी आवाज़ में बात की, कॉमा, क्या किया है? एक प्यारी आवाज़ में। कौन बात कर रहा है? ट्री। सो द ट्री। अब द क्यों लगा यहाँ पे सर? क्योंकि पेड़ हम लोग को मालूम है कि इस पेड़ की बात हो रही है, डिफिनिट है। द ट्री स्पोक, बात किया, स्पोक टू हिम, उससे बात किया, टू हिम। कैसे बात किया भाई? अच्छे आवाज़ में बात किया ना, प्यारे आवाज़ में, जेंटल वॉइस में, इन अ जेंटल वॉइस। अच्छा, कहाँ से ये आ गया सर? कहाँ से आ गया? देखिए समझिए, उत्साहित होकर, एक्साइटेडली उत्साहित होकर राजू रीच्ड आउट मतलब हाथ बढ़ाया। राजू ने हाथ बढ़ाया, किस लिए?
टू प्लग तोड़ने के लिए, अ मैंगो एक आम तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। बट लेकिन उससे पहले, बिफोर ही कुड मतलब ऐसा वो कर पाता उससे पहले, पेड़ ने उससे, द ट्री स्पोक टू हिम उससे, टू हिम कैसे बात किया, इन अ जेंटल वॉइस प्यारी आवाज़ में बात की। स्पोक टू हिम इन अ जेंटल वॉइस मतलब उससे प्यारी आवाज़ में बात की। अब क्या बात किया, प्यारे बच्चे का क्या लिखोगे, बच्चा मतलब चाइल्ड, प्यारा मतलब डियर, डियर चाइल्ड, ये लिखोगे ना, प्यारा बच्चा, डियर चाइल्ड, डियर चाइल्ड, प्यारे बच्चे। क्या बोल रहा है, प्यारे बच्चे, मैं कोई साधारण आम का पेड़ नहीं हूँ। आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी, साधारण मतलब ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मैंगो ट्री, मैं कोई साधारण आम का पेड़ नहीं हूँ, मैं कोई साधारण आम का पेड़ नहीं हूँ। क्या बोला, डियर चाइल्ड प्यारे बच्चे, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी मैंगो ट्री, मैं कोई साधारण आम का पेड़ नहीं हूँ। अगर आप इसमें आर्टिकल नहीं लगाना चाहोगे तो उस केस में बालक आपको लगाना पड़ेगा आई एम नो ऑर्डिनरी मैंगो ट्री, आई एम नो ऑर्डिनरी मैंगो ट्री। नॉट कब लगाते हैं, नो कब लगाते हैं निगेटिव करने में, ये भी इसी चैनल पे अपलोडेड है वीडियो, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। आई एम मैं हूँ कैसा, एक क्या है, मैजिकल, जादुई मैजिकल ट्री, आई एम अ मैजिकल ट्री। जो दैट उनकी इच्छाओं को पूरा करता हूँ, जो मुझसे दया के साथ बरतते हैं, मतलब दया के साथ पेश आते हैं, तो मैं उनकी इच्छाओं को पूरा करता हूँ। तो इच्छा का हो गया विश, उनकी मतलब हिज, पूरा करना, विश पूरा करना मतलब क्या होगा, सोचो, वर्ड मीनिंग तो आना चाहिए ना आपको, वर्ड मीनिंग नहीं आएगा तो कैसे होगा। तो विश पूरा करना मतलब क्या होता है सर, जैसे एप्लीकेशन लिखते हो तो एप्लीकेशन में क्या लिखते हो कि ये जो एप्लीकेशन है सर इसको आप ग्रांट कर दो मतलब कि पूरा कर दो सर, मान जाओ सर, इसको एक्सेस कर दो, आगे बढ़ा दो, तो ग्रांट मतलब पूरा करना। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रांट, GRANT, ग्रांट ओके, पूरा करना। और क्या है इसमें, मुझसे, टू मी, दया मतलब काइंडनेस। चलिए इसको फिर से अब अरेंज करते हैं। आई एम अ मैजिकल ट्री, कैसा ट्री है, मैजिकल ट्री है, दैट जो उनकी इच्छाओं को पूरा करता है, तो इच्छाओं को पूरा करता है, ग्रांट्स विशेष। अच्छा एस क्यों लगा सर, क्योंकि पेड़ सिंगुलर है, ग्रांट्स विशेष, इच्छाओं प्लूरल है इसलिए विशेष लगा, ग्रांट्स विशेष टू दोज उनको। अच्छा यहाँ पे प्लूरल में यूज कर रहा है, उनको मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इस केस में केवल राजू नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये इच्छाओं को पूरा कर सकता है, तो यहाँ पे बेटर होगा दोज यूज करना। टू दोज किनकी इच्छाओं को पूरा करता है, टू दोज उनकी जो इसके साथ कैसे बरतते हैं, दया के साथ इसको पेश करते हैं, इसके साथ दया के साथ बरतते हैं। दैट मीन्स हु ट्रीट, जो ट्रीट करते हैं, हु ट्रीट मी मुझसे, हु ट्रीट मी कैसे, विथ काइंडनेस। ठीक है, तो फिर से एक बार इस स्लाइड को समझ लेते हैं। इसकी शाखाएं रसीले, इट्स ब्रांचेज, इसकी शाखाएं लदी हुई थी, तो बेयर कैसे, रसीले, विथ जूसी, लैडन मतलब लदा हुआ होना, बेयर लैडन मतलब लदा हुई, ठीक है, लदी हुई थी। सो बेयर लैडन विथ जूसी, रसीले, राइप दैट मीन्स पका हुआ, मैंगोज आम। सो इनकी शाखाएं कैसे थी, रसीले पके हुए आमों से लदी हुई थी, सूर्य किरणों में चमक रही थी, शाइनिंग इन द सनलाइट। देन एक्साइटेडली, उत्साहित होकर राजू ने आम तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। राजू रीच्ड आउट, देखो रीच्ड आउट मतलब हाथ बढ़ाकर किसी चीज़ को पकड़ना, पहुंचना कहीं पे, जैसे कि कहीं पे आप सपोज करो घर में हो, घर में आप क्या करते हो, घर में सब मच्छरदानी है ना, मॉस्किटो नेट,
उसको लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें रस्सी बांधते हैं। तो रस्सी बांधने के लिए कहीं ना कहीं कील होगा, कील तक पहुंचने के लिए आप हाथ बढ़ाते हो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, नेल तक पहुंचने के लिए वहाँ पे आप अपने हाथ को बढ़ा रहे हो। इसको बोलते हैं रीच्ड आउट, मतलब कहीं पे किसी चीज़ को पाने के लिए हाथ बढ़ाना। ठीक है, रीच्ड आउट किस चीज़ के लिए, टू प्लग अ मैंगो, एक आम को तोड़ने के लिए। बट बिफोर ही कुड, मतलब लेकिन उससे पहले कि ये ऐसा कर पाता, द ट्री स्पोक टू हिम इन अ जेंटल वॉइस, प्यारी आवाज़ में जो पेड़ था उससे बात की। क्या बात किया, डियर चाइल्ड, प्यारे बच्चे, मैं कोई साधारण आम का पेड़ नहीं हूँ, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी मैंगो ट्री, आई एम अ मैजिकल ट्री, मैं एक जादुई पेड़ हूँ जो दैट उनकी इच्छाओं को पूरा करता है, ग्रांट्स विशेस टू दोज जो हु ट्रीट्स मी और ट्रीट मी विथ काइंडनेस। अगर यहाँ पे सिंगुलर यूज करते यहाँ पे बालक, जैसे दोज के जगह पे अगर कोई सिंगुलर सा यूज करते तो उस केस में यहाँ पे ट्रीट्स यूज करना होता। ठीक है, इस क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है दोज, इसलिए प्लूरल यहाँ पे हमने यूज किया। अगर यहाँ पे सिंगुलर यूज करते तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होता, तो उस केस में ट्रीट्स हो जाता। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसका सेकंड पार्ट भी अभी बचा हुआ है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि समय हो चुका है, आप ज़्यादा देर का वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर से मिलते हैं आपसे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।